गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक्स कैरियर में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शंस के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो प्रोजेक्शंस होता है उसके बारे में हम आज के अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्शंस क्या होता है और प्रोजेक्शंस मीन्स जो हम बनाते हैं प्रोजेक्शंस कितने क्वाड्रेंट में होता है और प्रोजेक्शंस का फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस क्या होता है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है प्रोजेक्शंस कि प्रोजेक्शंस होता क्या है। प्रोजेक्शन सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है। सपोज करिए कि हम एक मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक एप्पल हमारे पास है, ये एप्पल है हमारे पास और इसका हमें प्रोजेक्शंस बनाना है। या कोई एक हमारे पास क्यूबॉइड शेप का कोई एक ब्लॉक है। सपोज करिए हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इसका हमें प्रोजेक्शंस बनाना है। तो प्रोजेक्शंस होता क्या है? प्रोजेक्शंस को यदि हम सिंपल वर्ड में बोलें तो इमेज, प्रतिबिंब, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है उससे हम टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोजेक्शंस बोलते हैं। अब बात आती है कि प्रोजेक्शंस का जो एंगल होता है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल्स की जो हम बात करते हैं अपने ड्राइंग के लैंग्वेज में, वो क्या होता है और वो हम डिसाइड कैसे करते हैं कि जो हम ऑब्जेक्ट रखे हमारा फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में, और दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप अगर हम इसका डेफिनेशन बनाना चाहें अपने सिंपल वर्ड में तो हम बता सकते हैं प्रोजेक्शंस क्या होता है। इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोजेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई एक स्क्रीन चाहिए। कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए कोई लाइट रह जाती है। सपोज कि हम यहाँ से एक टार्च का फोकस करते हैं, सपोज कि हम यहाँ पे एक टार्च बनाते हैं और ये टार्च का हम फोकस करते हैं तो इस लाइट रेज की वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें कहीं अपने स्क्रीन पे यहाँ पे इसका इमेज मिलता है। तो जस्ट सेम वे में हमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज या प्रोजेक्शंस के लिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई स्क्रीन्स की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो स्क्रीन्स होता है वो हमारे जो वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल्स प्लेन होते हैं वो स्क्रीन के तौर पे वर्क करते हैं। सपोज हमारे पास ये दो प्लेन हैं, एक जो कि वर्टिकल डायरेक्शंस में है, इसको हम वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया और ये जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल है, मीन्स जो हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के पैरेलल जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और जो हमारे अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है वो हमारा वर्टिकल प्लेन होता है। सपोज यदि हम यहाँ पे एक सरफेस मान लें कि हमारा ग्राउंड लाइन है, यहाँ पे अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर जो सरफेस होता है वो हमारा वर्टिकल प्लेन होता है और अर्थ सरफेस के जो पैरेलल होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है।
हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन्स और हॉरिजेंटल प्लेन्स, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वतल, और ये हमारा क्षैतिज तल हो गया। अब ये दोनों प्लेन आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज कि आपका प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपका VP और ये HP, ये आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इनके इंटरसेक्शंस लाइन जो होती है, ये जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ये वाला लाइन, ये होता है रेफरेंस लाइन, और इसको हम X और Y से डिनोट करते हैं। सपोज से हम आपके पास एक ये दो प्लेन हो गया, ये आपका एक प्लेन हो गया, ये सपोज कि हमारे पास वर्टिकल प्लेन है, और ये हमारे पास ये हॉरिजेंटल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। ये जहाँ पे दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करता है, इस इंटरसेक्शन लाइन से जो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये हमारा रेफरेंस लाइन होता है। और कभी कभी हमें लगता है देखने में कि ये हमारे जो इंटरसेक्शन प्लेन होते हैं, यहाँ पे ये जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये हमारा रेफरेंस लाइन नहीं होता। तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया हमारा प्लेन्स की बात, और ये हो गया हमारा रेफरेंस लाइन। अब हम बात करते हैं क्वाड्रांट की। जैसे मैथमेटिक्स में हमारे एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट जनरेट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। सेम इसी ढंग से हमारे ड्राइंग में जहाँ पे दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से हमें 4 चतुर्थांश यानी कि 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है मीन्स ये वाला, मीन्स HV जो हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने, ये जो हमारा हिस्सा होगा, ये हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर जो हमारा वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन के बैक साइड और हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर अपवर्ड साइड, ये जो होगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेम इसी तरह से हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के लेफ्ट साइड में ये जो पोर्शंस होगा, ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा चारों क्वाड्रेंट, मीन्स जो हमारे प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्शंस होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट, प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट। तो हम पॉइंट से डिस्कस करेंगे, पॉइंट के बाद स्टेप बाय स्टेप लाइन, सॉलिड, प्लेन, सीरियल वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट के बारे में, प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट। तो यहाँ तक बात होगी प्रोजेक्शंस क्या होता है। सिंपल वर्ड में हम बोलें तो प्रोजेक्शंस हमारा इमेज हो गया। प्रोजेक्शंस में हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वर्टिकल्स और हॉरिजेंटल्स प्लेन्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारे रेफरेंस लाइंस होती है। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ये हमारा रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, इसको हम XY लाइन से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम प्रोजेक्शंस बनाते हैं, बनाने का प्रोसेस हमारा क्या है। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं। प्रोजेक्शंस के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट आप सबको पता होगा कि कोई ऐसा सर्किल जिसका कोई रेडियस ना हो, मीन्स उसका एरिया ना हो, वो क्या होता है, पॉइंट होता है। एरिया लेस सर्किल। ठीक है, ऐसा सर्किल जिसका कोई एरिया ना हो वो पॉइंट होता है। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट्स जो होता है, पॉइंट्स का प्रोजेक्शन हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो कितने तरह से हमारे
प्लेन्स में उसको हम रख सकते हैं। मीन्स कितने कंडीशंस में रखने की क्या क्या कंडीशन होती है। मीन्स पॉइंट का पोजीशंस जो हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है, सपोज कि हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट में हम कितने टाइप से मीन्स कितने तरीके से हम पॉइंट को या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है कितने तरह से हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंड करता है पोजीशंस के बारे में। तो पहली कंडीशन आती है पोजीशंस ऑफ पॉइंट। मीन्स पॉइंट जो है उसका पोजीशंस क्या क्या हो सकता है हमारे क्वाड्रेंट में, कहाँ कहाँ वो लाइज कर सकता है। तो पोजीशंस की बात हम करें तो पहला क्या हो सकता है, जो भी हमारा वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे हम यदि इसको ड्रा करें वर्टिकल प्लेन को, तो पहला तो कंडीशन ये हो सकता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या सपोज के जो भी पॉइंट है तो वो या तो हमारा यहाँ इस कहीं एचपी में हो सकता है। मीन्स ये कहीं हमारे इस पूरा जो हमारा सरफेस है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में कहीं भी लाइज कर सकता है जो भी ऑब्जेक्ट है या पॉइंट है। सपोज करिए हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, पॉइंट यहाँ पे एक है पॉइंट ए। तो पहला कंडीशन क्या हुआ कि ये एचपी में तो है लेकिन वीपी जो हमारा वर्टिकल प्लेन है इससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस ये दूर होगा। मीन्स यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस या समथिंग डिस्टेंस ये दूर या नज़दीक जो भी होगा। तो पहला कंडीशन क्या होता है कि वो हमारा एचपी में हो, जो भी हमारा पॉइंट है पॉइंट ए लाइज इन एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ VP। मीन्स VP के सामने और HP में, जो हमारा पॉइंट है वो HP में होगा और VP के सामने होगा। दूसरा कंडीशंस क्या होगा कि हमारा पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, मीन्स इस VP में कहीं भी, सपोज कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट का नाम दे दिया B, तो ये जो पॉइंट है ये इस VP में कहीं भी लाइज कर सकता है लेकिन ये HP में नहीं है। मीन्स HP से समथिंग डिस्टेंस ऊपर, सपोज ये हमारा y डिस्टेंस हम यहाँ से ये मान लें y डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा जो पॉइंट होगा पॉइंट B जो है वो हमारा क्या है HP से समथिंग डिस्टेंस ऊपर, पॉइंट B लाइज इन VP, ये VP में है हमारा और HP से y डिस्टेंस एवं। HP से y डिस्टेंस ऊपर है, मीन्स जो पॉइंट है वो हमारा HP से y डिस्टेंस ऊपर है और VP में है। तीसरा कंडीशन हमारा क्या हो सकता है कि लाइन जो है हमारा ना तो HP में हो ना तो VP में हो, लेकिन क्या हो HP से समथिंग डिस्टेंस ऊपर हो और VP से कुछ डिस्टेंस फ्रंट में हो। तो तीसरा हमारा कंडीशंस बनेगा फ्रंट ऑफ VP के सामने हो और HP से समथिंग डिस्टेंस ऊपर हो। मीन्स ये जो हमारा पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे शो कर रहा है। सपोज ये पॉइंट हमारा C है, ये ना तो इस समय VP में है
मीन्स ना तो ये एच में है ना तो वी में है। एच से कुछ डिस्टेंस ऊपर, सपोज कि यहाँ एच से ये एक्स डिस्टेंस ऊपर है और वी से क्या है वाई डिस्टेंस सामने है। तो तीसरी कंडीशन हमारी ये बनती है कि जो हमारा पॉइंट होगा वो एच पी के ऊपर और वी के सामने होगा। और लास्ट हमारा कंडीशन बनता है फोर्थ कि हमारा जो पॉइंट है वो एच और वी दोनों में स्थित हो। मीन्स ये कंडीशन तभी आएगा जब वो हमारा जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। मीन्स ये हमारा जो पॉइंट है या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। मीन्स दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे जब पॉइंट होगा तभी वो ऐसी कंडीशंस आएगी कि हमारा जो पॉइंट है वो एच और वी दोनों में हो। मीन्स फोर्थ पॉइंट जो है पॉइंट लाइज इन एच एंड वी बोथ। HP एंड VP बोथ, दोनों में। मीन्स हमारा जो पॉइंट हो HP में भी हो VP में भी हो। मीन्स ये कंडीशन तभी होगी इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्लेन। जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन है उनके इंटरसेक्शंस, सॉरी पॉइंट नहीं, लाइन कर दीजिए, इंटरसेक्शन लाइन पे। जो हमारे इंटरसेक्शन लाइन है उस लाइन पे कहीं भी बिंदु लाइज करती है तो ये कंडीशन हमारी होगी कि वो HP में भी होगा और VP में भी होगा। तो ये तो हो गया इतना कंडीशंस की बात कि कितने कंडीशंस के हमारे मीन्स जो भी हमारे पॉइंट्स है वो कितने कंडीशंस में हो सकता है। पहला कंडीशंस क्या हो सकता है कि जो हमारे पॉइंट हैं, सपोज पॉइंट A है वो HP में हो सकता है और VP के सामने हो सकता है। दूसरा कंडीशंस क्या है, पॉइंट B जो है हमारा VP में हो और HP से समथिंग डिस्टेंस, सपोज करिए y डिस्टेंस HP के ऊपर हो। तीसरी कंडीशंस हमारी क्या हो सकती है कि जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट हमारा VP के सामने और HP के ऊपर हो सकता है। और चौथा कंडीशंस क्या हो सकता है, हमारा पॉइंट जो है वो HP और VP दोनों में हो। ठीक है, तो इतनी तो बातें हो गई कि हम कितने ढंग से पॉइंट को रख सकते हैं। अब हम एक एक कंडीशंस को लेके आपको प्रोजेक्शंस बताते हैं कि हर एक पॉइंट का कंडीशंस के बेसिस पे प्रोजेक्शंस कैसे बनाते हैं। सपोज ये हमारा प्लेन है और पहला हम मानते हैं कंडीशंस कि एक हमारा पॉइंट है वो HP से 10 mm ऊपर और VP के 20 mm सामने है। पहला सपोज हमारे एक क्वेश्चन है और एग्जांपल्स। ठीक है, मीन्स जो पॉइंट है पॉइंट A, ठीक है, जो पॉइंट A है वो HP से HP से 10 mm ऊपर है तथा VP के 20 mm सामने है। VP के 20 mm सामने है। अब पॉइंट A का हमें प्रोजेक्शंस बनाना है। तो सपोज हम एक पॉइंट यहाँ पे इसको पॉइंट को मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट A यहाँ पे है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने A नाम ले दिया। इसकी जो हाइट है ये क्या है, कुछ इस ढंग से, यहाँ से ये 10 mm इसकी हाइट है। ठीक है, और ये जो VP है, VP से ये क्या है 20 mm की दूरी पे है, 20 mm दूरी पे। अब इसका प्रोजेक्शंस हमें बताना है कि प्रोजेक्शंस कैसे बनेगा। तो हमने अभी आपको बताया था कि प्रोजेक्शंस क्या होता है, जस्ट लाइक एन इमेज, कि जो पॉइंट है इसका इमेज जो होगा वही प्रोजेक्शंस होगा। सपोज ये पॉइंट है और हम यहाँ से क्या करें, एक फ्लैश
लाइट जला रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा लाइट सोर्स है, यहाँ से हमने लाइट जलाया। तो इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा यहाँ से 10 mm हाइट पे है, तो 10 mm की ऊंचाई पे इस VP एक तरह से स्क्रीन का वर्क कर रहा है, तो इसका इमेज ये आपको यहाँ पे इमेज बन जाएगा इसका, ठीक है। ये तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट का इमेज मिल गया, पॉइंट A, ठीक है। दूसरा यदि हम इसको टॉप से देखें तो यदि यहाँ पे हम फ्लैश जलाते हैं तो इसका इमेज क्या होगा, यहाँ से 20 mm सामने, जितनी दूर था यहाँ से उतनी दूर पे इसका इमेज यहाँ HP में बन जाएगा, मीन्स यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे मिल गया। तो जो हम फ्रंट से देखते हैं, जो फ्रंट से देखने पे इमेज बनता है उसको हम स्मॉल लेटर और साथ में डैश का यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, मीन्स ये क्या हो गया, स्मॉल a डैश। और जो हमें टॉप व्यू से देखने पे इमेज मिलता है उसको हम सिर्फ स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम डैश का यूज़ नहीं करते। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, जो हमारा डैश में बना है ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट व्यू। ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। और ये हमें जो टॉप से देखने पे इमेज बना ये हमारा क्या हो गया, टॉप व्यू, ठीक है। अब इस प्रोजेक्शंस को हमने यहाँ तो बना लिया कि प्रोजेक्शंस कैसे मिल गया। अब इस प्रोजेक्शंस को हमें अपने ड्राइंग शीट पे बनाना है। तो हमने आपको क्या बताया था, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है वो रेफरेंस लाइन होता है, तो हम जो भी ड्राइंग करते हैं वो अपना रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में ही बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन बना लेंगे। सपोज के लिए हमने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन को हम XY से डिनोट करते हैं, तो XY हमने रेफरेंस लाइन बना लिया। अब ये HP से 10 mm ऊपर था, मीन्स ये क्या हमारा HP वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ HP से 10 mm ऊपर था तो इसका इमेज 10 mm ऊपर बना है। तो ये चीज़ तो हम XY लाइन से 10 mm ऊपर बना लेंगे, मीन्स हमारा जो पॉइंट A डैश है वो यहाँ से 10 mm ऊंचाई पे। तो यहाँ पे हमारा ये A डैश मिल गया हमको, और इसकी हाइट कितनी है, 10 mm। इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया 10 mm। 10 mm ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, कि फ्रंट व्यू से देखने पे पॉइंट A जो था इसका इमेज यहाँ XY लाइन से 10 mm ऊपर बना। फिर जब हम टॉप से देखे थे तो इसका इमेज जो था ये हमारा HP में बना था। अब ये जो HP है वो रेफरेंस लाइन के 3D में एक तरह से देखें तो 3D व्यू ये बाहर है, तो हम क्या करेंगे 20 mm इसके ब्लैक बोर्ड के ऊपर तो बना नहीं सकते, मीन्स पेज के ऊपर हम 20 mm बना नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है, ये जो HP होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट कर जाता है, मीन्स ये पोर्शंस ऊपर चला जाता है और ये पोर्शंस नीचे आ जाता है। मीन्स यहाँ पे ये जो आपका इमेज 10 mm बन रहा था ये रोटेट करके क्या होगा, 20 mm नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा 20 mm पे ये इमेज बन रहा था ये हमारा क्या होगा, इमेज यहाँ से रोटेट करके ये XY लाइन से 20 mm नीचे में से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो लाइन रोटेट करके अब यहाँ XY लाइन के रिस्पेक्ट में हम देखें तो ये क्या हुआ, 20 mm नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका जो हम फ्रंट व्यू देखेंगे यहाँ से 20 mm नीचे, ठीक है। ये हमारा बन गया इसका टॉप व्यू। ये ये हो जाएगा हमारा A, ये हमारा टॉप व्यू हो गया और इसकी हाइट कितनी है, 20 mm, ठीक है। मीन्स ये पॉइंट A जो था HP से 10 mm ऊपर था और VP से 20 mm सामने। तो इसका इमेज क्या हुआ, XY लाइन से 10 mm ऊपर और XY लाइन से 20 mm नीचे इसका टॉप व्यू मिल गया और 10 mm ऊपर हमें फ्रंट व्यू मिल गया, ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट A का प्रोजेक्शंस। अब इसी में हम दूसरी कंडीशंस देखते हैं।
सपोज से अब जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट हम बी नाम देते हैं पॉइंट का, और ये जो हमारा पॉइंट बी है वो एच में रहता है। पॉइंट बी लाइज इन एच, ये मीन्स हमारा पॉइंट जो है ये कहीं यहाँ पे लाई करता है, और इस पॉइंट का नाम हम बी देते हैं। ये हमारा वर्टिकल प्लेन वी है और ये हमारा एच है। तो यदि हम इसे यहाँ पे अब देखेंगे पॉइंट बी को एच में है, यदि हम यहाँ से इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो इसका इमेज क्या है, एच में होने की वजह से जस्ट कहीं यहाँ पे एक्स वाई लाइन पे यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। ये पॉइंट यहाँ पे बन गया बी डैश, क्योंकि फ्रंट से देखने पे हम स्मॉल लेटर और डैश का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या किए, बी डैश बन गया। फिर ये मान लो हमारा एच में था, और जो पॉइंट भी है वो वी से कितनी दूर पे है, वी से 20 mm दूरी पे है, वी से 20 mm की दूरी पे है और एच में है। मीन्स क्वेश्चन जो हमारा था वो क्वेश्चन क्या है, जो पॉइंट बी है एच में है एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी के 20 mm सामने और एच में है। तो 20 mm सामने हो गया और एच में हो गया। तो फ्रंट से देखने पे जो पॉइंट बी था इसका इमेज तो जस्ट यहाँ पे मिल गया हमको एक्स वाई लाइन पे। जब हम इसे टॉप से देखते हैं, तो इसका इमेज जितना ये वी से दूर होगा उतना ही दूरी पे ये एच में इसका इमेज बनेगा। मीन्स जो हमारा पॉइंट बी बनेगा वो जस्ट यहीं पे बनेगा। और हम यहाँ पे देखें जो हमारा पॉइंट बी बना है, ये हम इसको पेज पे ऊपर तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एच प्लेन होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट करता है। वी हमेशा स्टेबल रहता है और जो हमारा एच प्लेन होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेशंस होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट 20 mm सामने था ये रोटेट करके 20 mm क्या होगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। इस ढंग से ये 20 mm हमारा पॉइंट यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा पॉइंट बी। मीन्स इसका फाइनल यदि हम प्रोजेक्शंस देखेंगे तो जो हमारा पॉइंट बी एच में था और 20 mm सामने था, तो उसका जो फ्रंट व्यू होगा वो हमारा एक्स वाई लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे ये एक्स वाई लाइन है, ये एक्स वाई लाइन पे आ जाएगा। और इसका जो टॉप व्यू था, ये जो 20 mm सामने बन रहा था, ये रोटेट करके क्या होगा, 20 mm नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन से हम बनाएंगे एक्स वाई लाइन पे था बी डैश, तो बी डैश यहाँ पे हमारा एक्स वाई लाइन पे ये बी डैश बन गया। ठीक है, और टॉप व्यू क्या था, एक्स वाई लाइन से 20 mm नीचे, मीन्स यहाँ से 20 mm नीचे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी और इसकी डिस्टेंस यहाँ पे हम ये रिप्रेजेंट कर देंगे 20 mm। ठीक है, ये तो हो गया दोनों का।